अगर मैं बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट वहां से आता है जो हम लोग नहीं बताते हैं, ना कि जो हम लोग बताते हैं। 60% कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेस में ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। क्या आपको पता है? कॉन्फ्लिक्ट हर कोई जगह पे होता है, वर्क प्लेस, होम, इवन आपका खुद में भी। क्या आप उसको सॉल्व करते हो? कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टाइम अगर आपका लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आए तो ये मत पूछिए हु इज राइट, पर ये पूछने का कोशिश कीजिए व्हाट इज राइट। तो चलिए प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ जुड़े रहते वीडियो की एंड तक, ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में जान सके। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैनेजमेंट? The structured process of addressing and resolving disagreement between individual or groups to achieve म्यूचुअल एक्सेप्टेबल आउटकम। मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मतलब होता है कोई भी एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या रिसोल्व करते हैं डिसएग्रीमेंट बिटवीन आप एंड आपका दोस्त या कोई भी ग्रुप में, टू अचीव म्यूचुअल एक्सेप्टेबल आउटकम। मतलब एक म्यूचुअल आउटकम बाहर निकालने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स? कितने तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होता है? बेसिकली देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। द फर्स्ट वन इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपके खुद के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल मैन वर्सेस सेल्फ। आपका बेस्ट एग्जांपल है आपका फैमिली आपको देख के कोई सपना देखा है। फॉर एग्जांपल आपका पापा आपको डॉक्टर बनाना चाहता है, पर आप बनना चाहते हो कंटेंट क्रिएटर। तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपका खुद के साथ और आपका दूसरा बंदा के साथ या कोई भी अलग पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल पर्सन टू पर्सन, मतलब आप कोई भी ये काम करने जा रहे हो और दूसरा बंदा आपको कोई अलग काम करने के लिए बोल रहा है, या आपका आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ और है, आपको कुछ और जिम्मेदारी दिया जा रहा है, तो ये आता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट मतलब टास्क, रिलेशनशिप एंड प्रोसेस। फॉर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपका मैनेजर का एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत कुछ है, आपको कोई काम दिया है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका उस काम करने का प्रोसेस कैसा है। आप कुछ काम दे रहे हो और आपका जो काम करने का तरीका और मैनेजर का काम करवाने का तरीका दोनों डिफरेंट है, तो टास्क मैच नहीं होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। रिलेशनशिप, आपका जो बात करने का तरीका, बिहेवियर और मैनेजर जैसे समझाते हैं A to Z प्रॉपर वे में मेंटेन करना, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। प्रोसेस मतलब आप कोई भी काम को फॉर एग्जांपल लेट नाइट करना चाहते हो आपका जॉब में, पर आपका मैनेजर चाहता है कि आप ऑन ड्यूटी पहुंचो या तो ड्यूटी से पहले पहुंच के काम खत्म करो। दोनों का गोल एक ही है, काम को खत्म करना, पर यहाँ जो मैनेजर का आइडेंटिफिकेशन है और आपका जो प्रोसेस है दोनों मैच नहीं खाता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। What is the key element of conflict resolution technique? मतलब conflict resolution technique का की या चाबी क्या क्या है? मतलब एक्टिव लिसनिंग, प्रॉपर वे में कोई भी चीज को सुनिए और उस चीज का हल ढूंढिए। एम्पैथी एंड प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, हमेशा अपने आप को ही सही मत मानिए। आप जिसके साथ बात कर रहे हो, आपका ओपोनेंट जो है, उसका बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उसका थिंकिंग और उसका इमोशन को थोड़ा सा वैल्यू दीजिए फॉर ग्रेट कम्युनिकेशन और ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन बनने के लिए। ओपन कम्युनिकेशन मतलब आप कहीं पे भी बात कर रहे हो तो ये मत कीजिए कि आप कुछ भी चीज दिल के अंदर रख के बात करें। आप हर एक चीज को प्रॉपर वे में, जिस जो सही है, जो सच है, और जो सही है जो सच है उसी को ही बताए, और कुछ भी चीज दिल के अंदर मत रख के बताए। आइडेंटिफाई टू रूट कॉज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है या क्रिएट हुआ है, उस प्रॉब्लम का जड़ कहां पे है उस तक पहुंचिए, फिर उसको निभाने की या सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि सेम प्रॉब्लम और सेम कॉन्फ्लिक्ट आपके पास दोबारा ना आए।
कोलैबोरेशन, जब आपको लगता है आपका अकेले के दम पे इसका रिजल्ट आना नामुमकिन है, तब आप कोई भी एक बंदा और जिसके साथ आप बात कर रहे हो या ग्रुप हो गया उसके साथ टाई अप या कोलैबोरेट होना चाहते हो, तो इस कोलैबोरेशन के थ्रू आप अपना कॉन्फ्लिक्ट, अपना वर्क प्लेस का कॉन्फ्लिक्ट को मैनेजमेंट और रिड्यूस कर सकते हो। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज मतलब जो हम लोग ईगो बोलते हैं ना, उसको साइड में रखना है और अपने आप को थोड़ा सा नीचे झुका के आपका काम के लिए, आपका जॉब प्रेशर के लिए और आपका जॉब के लिए और आपका जो काम दिया गया है इन इंडस्ट्री और इन वर्क प्लेस, उसको मिटाने के लिए आपको खुद का सेटिस्फेक्शन लेवल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नेगोशिएशन मतलब आप जब अच्छे से नेगोशिएट करोगे तब आपका कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रांग होगा। जैसे कि पहला वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ है, नेगोशिएशन स्किल, उसको प्रॉपर अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूटर बन सकते हो। 5 थंबनेल क्या क्या है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन का। थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मोड के हिसाब से पहले आता है कॉम्पीटिंग, मतलब कोई भी एक काम को खत्म करो। एकोमोडेटिंग मतलब आइडेंटिफाई करो। एवॉइडिंग मतलब जो आपका रास्ते पे आ रहा है, जो आपको स्ट्रगल कर रहा है, उसको एवॉइड करने का कोशिश करो। चाहे वो स्ट्रेस हो गया, चाहे वो कोई भी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका काम खत्म करने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कंप्रोमाइजिंग, खुद को कंप्रोमाइज करो, खुद का होप, खुद का वैल्यू और खुद का जो लालच और चाहत होता है उसको कंप्रोमाइज करो। फॉर एग्जांपल, आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, पर अगर आपको काम को ऑन टाइम खत्म करना है तो आपको मूवी से थोड़ा हटना पड़ेगा, खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, रील्स देखना हटना पड़ेगा और अपना काम पे फोकस देना पड़ेगा। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब पहले ही बता चुका हूं, आपको कोई काम अकेले से अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी के साथ टाई अप करो। आपका वाइफ हो गया, आपका फ्रेंड्स हो गया, आपका फैमिली मेंबर कोई भी हो गया, तो आप अगर अपना काम को उसके साथ टाई अप करोगे, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके साथ कोलैबोरेट करोगे, तो आपका काम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इट्स एप्लीकेबल ऑन योर वर्क प्लेस एज वेल, इंक्लूडिंग योर कोलिग्स। हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क, आपको हर कोई इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन हर जगह पे देखने के लिए या सुनने के लिए मिलेगा। Address it early in a private meeting, focusing on specific behavior and fact, not personalized। मतलब आपको पर्सनलाइज कुछ भी चीज को नहीं लेना है, जहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है और पैदा हो रहा है वहां पे फोकस करना है और उसका सराउंडिंग जो बिहेवियर है कॉन्फ्लिक्ट निकलने का, उसको रिसॉल्व करने का कोशिश करना है। व्हाट इज द 5C और 5 कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैनेजमेंट का 5 कम्युनिकेशन क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन, हर किसी के साथ अच्छे से बात कीजिए, प्रॉपर वे में बात कीजिए और कुछ भी छुपा के बात ना कीजिए। क्लमलेस मतलब शांत रहिए और अपना माइंड को मेडिटेट रखिए ताकि आप अपना काम को प्रॉपर वे में कर सको। क्लैरिफिकेशन मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपका प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं और उस काम करने का जो तरीका है उसका प्रॉपर वे में आपको आता है कि नहीं। कोलैबोरेशन, टाई अप कीजिए अगर नहीं आता है तो। और कंप्रोमाइज मतलब किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। आपका वर्क प्लेस में 5 बंदा काम कर रहा है, 5 में से 3 बंदा अपना बेस्ट दे रहा है और 2 बंदा अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा है, तो ट्राई कीजिए उस 2 बंदे को नेगोशिएट ना करके मोटिवेट करने का। और ये मत बोलिए कि इस दिन जैसा बन, ये मत कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए अपना वर्क रिजल्ट को अच्छा तरीके से इंप्रूव करवाने के लिए। तो कंप्रोमाइज कभी भी मत कीजिए। What is the 555 मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का 555 मेथड क्या है? पहला आता है 5 मिनट आप सुनिए, दूसरा 5 आता है तो 5 मिनट आप बोलिए, तो आपका 5 और 5 हो गया। तो नेक्स्ट आता है 5 मिनट्स, तो उस 5 मिनट में आप दोनों का जो म्यूचुअल कन्वर्सेशन है उसी तरीके से 555 रूल को खत्म करते हैं। डोंट लेट कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रोल योर पाथ, टेक एक्शन फ्रॉम टुडे, लिसन एक्टिवली, स्पीक विथ रिस्पेक्ट,
फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। बी द पर्सन जो हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है, खुद के लिए, अपना टीम का इंप्रूवमेंट के लिए और अपना वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, जो पार्ट है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ का। मैटर करता है हम कैसे अपना कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं, अपना ग्रोथ के लिए, अपना बेटर आउटकम के लिए। अगर आपका टीम का ग्रोथ चाहते हो, अपना टीम मेंबर का भलाई चाहते हो और अपना वर्क को अच्छे से ग्रो अप करवाना चाहते हो, तो प्लीज कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रह के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही आपका टीम का ग्रोथ का कारण बनेगा, आपका वर्क को जल्दी से खत्म करने का कारण बनेगा। थैंक यू फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैनेजमेंट। दिस इज प्रतीक।